हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी। मेरे पति मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। घर में पति के अलावा सास, ससुर और एक देवर भी रहता था। दोस्तों, मैं सुगंधा 25 साल की दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पति लखनऊ के एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करते हैं। वो हर 2 महीने में 10 दिन की छुट्टी लेकर घर आते हैं। वो 10 दिन हम दोनों के लिए बहुत ही खास होती हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। जब दोपहर के वक्त मैं अपने देवर के कमरे में गई तो मैंने देखा कि देवर जी किसी लड़की के साथ प्यार भरी बातें करने में खोए हुए थे। उसने मुझे नहीं देखा था। मेरे देवर की प्यार भरी बातें सुनकर मेरे बदन में बिजली दौड़ गई। मैं खुद को उन दोनों की बातें सुनने से नहीं रोक पाई। फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया और दिनेश के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे देखते ही दिनेश ने बातें करना बंद कर दिया और अपने फ़ोन को छिपाने लगा। फिर बोला, भाभी आप और यहाँ पर कैसे? मैंने कहा, क्या हुआ देवर जी, क्या मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती हूँ? उसने कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने भी हंसते हुए कहा, लगता है देवर जी को प्यार हो गया है। अब तो आपके लिए देवरानी लानी ही पड़ेगी। मैं अभी जाकर सासू माँ को बताती हूँ। देवर जी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ते हुए कहा, भाभी आप ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। मैंने पूछा, क्यों देवर जी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उसने कहा, भाभी दरअसल वो मेरी बॉस की पत्नी है। वो मुझे बहुत पसंद करती हैं और हम दोनों का 2 महीने से चक्कर चल रहा है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मैंने कहा, देवर जी आपको क्या और कोई नहीं मिली थी जो अपनी बॉस की बीवी से ही प्यार कर बैठे? तो उसने कहा, भाभी प्यार में ये सब नहीं देखा जाता है। मैंने कहा, लगता है ये बात आपके भैया को बतानी ही पड़ेगी, आने दो उनको लखनऊ से। उसने कहा, भाभी प्लीज़ आप भैया को मत बताना। मैंने कहा, देवर जी आप डरते बहुत हो। उसने कहा, भाभी एक डील करते हैं जिसमें आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मेरी भी। आप अपनी दुनिया में खुश रहना और मैं अपनी दुनिया में। आप तो 3 सालों से बच्चे के लिए कोशिश कर रही हो लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है और सभी लोग आजकल घर में आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्यों ना मैं इसमें आपकी मदद कर दूं। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, वही जो आप समझ रही हैं। मैं थोड़ी सहम सी गई, लेकिन देवर तो सही बात कह रहा था। मैंने कहा, ठीक है, मैं रात को सोच कर बताऊंगी। रात का खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में सोने गई तो मैं एकांत में सोचने लगी, पति 1 हफ्ते के बाद घर आएगा, क्यों ना एक बार देवर की बात मान ली जाए। तभी देवर जी का मैसेज आया, भाभी अगर हाँ है तो मेरे कमरे में अभी आ जाओ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। देवर जी की बात से मेरा मन कहने लगा कि मेरी खुशियाँ मुझे सामने से बुला रही हैं। मैंने भी हाँ में मैसेज कर दी। जैसे ही मैंने देवर जी के कमरे में कदम रखा तो देवर जी ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। वो बहुत ही उतावला हो गया था। जैसे ही उसने नीचे मेरी कमर पर हाथ रखा तो मेरे बदन में एकदम से झंझनाहट सी होने लगी और मैंने भी उसे कस के पकड़ लिया। मेरी भी चाहत और बढ़ती जा रही थी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं हर एक पर्दे से आज़ाद होती गई। मैं भी अपना कंट्रोल खो चुकी थी और अपने आप को उसे सौंप दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं सिसक रही थी। मेरी मीठी सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। 1 हफ्ते तक मैं उसके साथ चाहत की दुनिया में खोई हुई थी। मुझे अपराध बोध भी महसूस हो रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने ये कदम ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे परिवार की खुशियों के लिए भी उठाया। 1 महीने के बाद मैंने सबको खुशखबरी सुनाई। घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे और 9 महीने के बाद खुशियों की किलकारियां गूंजने लगी। घर में एक अलग ही रौनक आ गई थी और घर का माहौल बहुत ही खूबसूरत बन गया था। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करते हूँ। धन्यवाद दोस्तों।